गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 9 में ही आगे अलग अलग फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या एवरग्रीन फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट हैव मेनी वैल्यूएबल ट्रीज लाइक इबोनी, रोजवुड, मोहगनी, साल एंड बम्बू। इस प्रकार के जो जंगल है उसमें बहुत सारे वैल्यूएबल ट्रीज मिलते हैं, जिसमें प्रमुख है इबोनी, रोजवुड, मोहगनी, साल, बम्बू जो बाँस। रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया आर फाउंड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये सभी जगह में एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। वेस्टर्न घाट्स, ग्रेट आसाम रीजन इन द नॉर्थ ईस्ट। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो फाउंड इन उड़ीसा। उड़ीसा में भी ये जंगल पाए जाते हैं, एवरग्रीन जंगल। दीज फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर एज देयर ट्रीज डू नॉट शेड ऑल द लीव्स एट वन टाइम। इसे एवरग्रीन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस पेड़ के पत्ते जो हैं वो एक साथ पूरे पेड़ से एक साथ नहीं गिरते हैं, इसलिए हमेशा इसमें पत्ते रहते हैं, इसीलिए इसे एवरग्रीन बोला जाता है। दे प्रोवाइड अस कोकोनट, गुआवा, जैकफ्रूट, बनाना, मैंगो, पपाया, लीची, पाइनएप्पल, ये सभी फल इस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे डिसीडियस फॉरेस्ट या मानसून फॉरेस्ट। दे आर फाउंड इन द एरिया विथ एनुअल रेनफॉल 70 to 200 सेंटीमीटर। जो मानसून फॉरेस्ट है उस एरिया में पाए जाते हैं जहाँ की वर्षा 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक होती है। सैंडलवुड, शीशम, महुआ, साल, टीक एंड बम्बू आर इम्पॉर्टेंट स्पाइसेस ऑफ दीज ट्रीज। इस जंगलों में सैंडलवुड मतलब चंदन की लकड़ी, शीशम, महुआ, साल, टीक और बम्बू जो होता है वो पाया जाता है। मोस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन शिवालिक फुटहिल। ज़्यादातर जो डिसीडियस फॉरेस्ट है वो शिवालिक के तराई वाले भागों में पाए जाते हैं। छोटा नागपुर प्लेटूज एंड द नॉर्थ साउथ स्ट्रिप ऑफ द ईस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट। इन सभी जगहों में मानसून फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन सेंट्रल इंडिया वेयर द रेनफॉल इज कंपिटेटिवली लेस। और ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं मध्य भारत में, जहाँ की वर्षा थोड़ी कम होती है। डिसीडियस फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट। इसको मानसून फॉरेस्ट बोला जाता है। लॉन्ग ड्राई सीजन ऑफ समर लीड्स दिस फॉरेस्ट टू सेट देयर लीव्स इन द ऑर्डर ऑफ प्रिवेंट वाटर। और गर्मी के कारण जब पानी की कमी होती है तो उस समय में इन जंगलों में सारे पेड़ के सारे पत्ते गिर जाते हैं और उसके बाद उसमें नए पत्ते आते हैं। पीरियड ऑफ द शेडिंग लीव्स वेरीज फॉर द ईच स्पाइसेज ऑफ द ट्री। अलग अलग पेड़ के पत्ते अलग अलग टाइम पे गिरते हैं और उसके बाद मानसून आने पर उसमें पत्ते निकल जाते हैं और इसलिए इसको मानसून फॉरेस्ट बोलते हैं। कॉनिफेरियस फॉरेस्ट, दीज आर टॉल एंड हैव पॉइंटेड नीडल शेप लीव्स। इन जंगलों के देखिए बच्चों, आप लोग तस्वीर में जैसे देख सकते हैं फोटो में कि कोनिकल होते हैं शेप में ये, और इसके जो पत्ते होते हैं वो नीडल शेप में होते हैं ताकि वो ठंड से, बर्फ़ जमने से अपने आप को बचा सकें। द हिमालयन रीजन ऑफ एंड सम पार्ट ऑफ द नीलगिरी हिल्स हैव दीज फॉरेस्ट। हिमालय के तराई वाले भागों में, हिमालय पर और नीलगिरी पर्वतों पर ये सभी जंगल पाए जाते हैं। द कॉमनली फाउंड ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट आर पाइन, फर, स्पिरस एंड लार्चेज। ये सभी जो है पेड़ इन जगहों में, पहाड़ी वाले जगहों में पाए जाते हैं। मैंग्रोव और टाइडल फॉरेस्ट, दीज फॉरेस्ट आर मैनग्रोव फॉरेस्ट आर सिचुएटेड ऑन द गंगोत्री डेल्टा। ये फॉरेस्ट जो है टाइडल फॉरेस्ट वो गंगोत्री डेल्टा में पाया जाता है। इसको मैनग्रोव फॉरेस्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि मैनग्रोव पेड़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड द कोस्टल प्लेन्स ऑफ वेस्ट बंगाल कॉल्ड द सुंदरवन। और जो कोस्टल प्लेन्स इलाका है बंगाल का जिसको कि सुंदरवन बोला जाता है वो टाइडल फॉरेस्ट है, और वहाँ मैनग्रोव जो पेड़ है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। These plants of these forest are includes trees, shrubs, ferns and palms। इसमें सभी तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जैसे ट्रीज भी होते हैं, shrubs भी होते हैं, ferns भी होते हैं, palms भी होते हैं। These plants have special roots that grows above the ground in the order to absorb oxygen। और इन पेड़ों के जो जड़ होते हैं वो ज़मीन पर होते हैं ताकि वो ऊपर से ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर सकें। The most renowned among the wildlife present in the Sundarban is the Royal Bengal tiger। और रॉयल बंगाल टाइगर जो हम लोग का राष्ट्रीय पशु है वो इसी सुंदरवन में पाया जाता है।